हेलो स्टूडेंट्स, बीकॉम सेकेंड ईयर इंडस्ट्रियल लॉ। आज मैं आपको कारखाना अधिनियम के प्रमुख प्रावधान यानी मेन प्रोविजंस ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट यानी जब कारखाना यानी फैक्ट्री एक्ट पारित हुआ बना तब क्या क्या प्रोविज़न्स रखे गए बताने जा रही हूँ, जिससे कि एम्प्लॉयज़ को और कारखाने में काम करने वाले लेबर को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। उन्हीं की सुविधा की दृष्टि से इंडस्ट्रियल लॉ में प्रोविज़न्स बनाए गए। कारखाना अधिनियम के मुख्य प्रावधानों को निम्न प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है। फर्स्ट है आपका अधिनियम का क्षेत्र यानी एरिया ऑफ द एक्ट। इन प्रेजेंट ये प्रोविज़न जम्मू और कश्मीर सहित संपूर्ण भारत में उन सभी इंस्टीट्यूट्स में लागू होता है जिसमें शक्ति प्रयोग करने की दशा में 10 या इससे अधिक तथा शक्ति ना प्रयोग करने की दशा में 20 या इससे अधिक श्रमिक कार्य करते हों। नेक्स्ट प्रोविज़न रखा गया कारखानों की स्वीकृति, अनुज्ञापन तथा पंजीयन मीन्स अप्रूवल, लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्रीज। इस अधिनियम में कारखानों की स्वीकृति, अनुज्ञापन तथा पंजीयन मीन अप्रूवल, लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन से संबंधित प्रावधान दिए हुए हैं। प्रत्येक कारखाने में इसी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार स्वीकृति तथा लाइसेंस प्राप्त करना पड़ता है। उसका पंजीयन भी यानी रजिस्ट्रेशन भी करवाना पड़ता है। नेक्स्ट है आपका स्वास्थ्य सुविधाएं मीन्स हेल्थ फैसिलिटीज़। अब हम इसमें देखेंगे कि कारखाने में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ को प्रोविज़न ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट में कौन कौन सी हेल्थ फैसिलिटीज़ दी गई। फैक्ट्री एक्ट में एक अध्याय स्वास्थ्य से संबंधित भी दिया गया। इस चैप्टर में कारखानों में स्वतंत्र कार्यदशाओं को बनाए रखने के लिए प्रोविज़न्स दिए गए हैं। इन प्रोविज़न्स में कूड़ा करकट एकत्र न होने देने पर
धूल मिट्टी आदि की सफाई करने पर या डस्टिंग करने पर। जो वर्कर्स के रूम्स हैं, वर्किंग करने वाले मीन्स कार्य करने वाले, उनमें प्रकाश और हवा की व्यवस्था होने पर, यानी सनशाइन एंड फ्रेश एयर। पीने के लिए स्वच्छ पानी, यानी फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर आदि व्यवस्था बनाए रखने संबंधी प्रावधान दिए गए। इन प्रोविजंस का जो एम है, जो उद्देश्य है, कारखानों में स्वस्थ कार्यदशाओं को उपलब्ध करना तथा बनाए रखना है। नेक्स्ट है सुरक्षा व्यवस्थाएं, मीन्स सिक्योरिटीज सिस्टम्स। श्रमिकों की सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए फैक्ट्री प्रोविजंस में सुरक्षा के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए कुछ प्रावधान जोड़े गए। इस अधिनियम में इक्विपमेंट्स की घेराबंदी करने, चलते यंत्रों पर कार्य करने, जो खतरनाक यंत्र हैं या खतरनाक मशीनें हैं, उन पर युवा व्यक्तियों की नियुक्ति न करने हेतु प्रावधान दिए गए। इसमें अतिरिक्त आग, हानिकारक गैस, विस्फोटक गैस आदि से सुरक्षा संबंधी प्रावधानों का, यानी प्रोविजंस का भी उल्लेख किया गया। नेक्स्ट है खतरनाक प्रक्रियाओं के संबंध में प्रावधान, यानी प्रोविजन रिगार्डिंग hazardous procedures। फैक्ट्री प्रोविज़न 1987 के अकॉर्डिंग इस अधिनियम में खतरनाक प्रक्रियाओं वाले कारखानों के जो मालिक हैं, जो ओनर हैं, उनके कर्तव्य निर्धारित किए गए। नेक्स्ट है श्रम कल्याण व्यवस्थाएं, यानी लेबर वेलफेयर सिस्टम। श्रमिकों के कल्याण के लिए इस अधिनियम में अनेक प्रावधान दिए गए हैं। नहाने, धोने, कपड़े रखने व उनको ड्राई करने, कैंटीन, रेस्ट रूम, डाइनिंग रूम, चाइल्ड रूम आदि का अरेंजमेंट इसी प्रोविज़न में दिया गया है। इसके अतिरिक्त 500 या अधिक श्रमिकों वाले
कारखानों में श्रम कल्याण अधिकारी की नियुक्ति यानी अपॉइंटमेंट का भी प्रोविज़न दिया गया। नेक्स्ट है महिला श्रमिकों संबंधी प्रावधान यानी प्रोविजंस रिलेटेड टू वुमेन वर्कर्स। इस प्रोविज़न में जो महिला श्रमिक यानी वुमेन वर्कर का अपॉइंटमेंट, उसके कार्य करने के आवर्स आदि के संबंध में प्रोविज़न बनाया गया। उनको इवनिंग में 6 बजे तक या मॉर्निंग 6 o'clock टू इवनिंग 7 अप टू इवनिंग 7 o'clock तक कार्य करने की अनुमति दी गई। इन्हें भारी सामान उठाने, भारी सामान यानी हैवी वेट जैसे कार्यों पर भी नहीं लगाया जा सकता। नेक्स्ट है बालकों किशोरों की नियुक्ति एवं कार्य के घंटों संबंधी प्रावधान। प्रोविजंस रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ चिल्ड्रन एंड आवर्स ऑफ वर्क। इस प्रोविज़न में 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों की कारखानों में नियुक्ति पर बैन लगाया गया। इसके अतिरिक्त 15 वर्ष से अधिक किंतु 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के कार्य के घंटे वयस्क श्रमिकों की तुलना में काफ़ी कम रखे गए। अडल्ट्स में 4.5 घंटे प्रतिदिन से अधिक कार्य करवाया जा सकता है। कुछ बीमारियों की सूचना संबंधी प्रावधान यानी इंफॉर्मेशन रिलेटेड प्रोविज़न ऑफ सर्टेन डिसीजेस। इस प्रोविज़न में कुछ विशेष प्रकार की बीमारियों की इंडेक्स दी गई है। यदि किसी भी एम्प्लॉय को उनमें से कोई भी डिजीज़ हो जाती है तो फैक्ट्री के मैनेजर को उपर्युक्त अधिकारी के पास इंफॉर्मेशन भिजवानी चाहिए। कार्यों के घंटों संबंधी प्रावधान वर्क आवर प्रोविजंस। श्रमिकों के कार्यों के साप्ताहिक अवकाश, क्षतिपूर्वक अवकाश, डेली वर्किंग आवर, लंच टाइम, नाइट शिफ्टिंग, वर्किंग टाइम एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसी प्रोविज़न में डिटेल दी गई या इसी प्रोविज़न में उनके कार्य करने के घंटे निर्धारित किए गए। वेतन सहित वार्षिक छुट्टियों संबंधी प्रावधान। प्रोविज़न फॉर एनुअल हॉलीडेज इंक्लूडिंग सैलरी। इन दिस प्रोविज़न श्रमिकों को वेतन सहित वार्षिक छुट्टियां या एनुअल हॉलीडेज के अधिकारों की भी व्यवस्था की गई।
इन प्रोविज़न में ये कहा गया है कि प्रत्येक वयस्क या प्रत्येक अडल्ट एम्प्लॉई जिसने एक कैलेंडर वर्ष में 240 या उससे अधिक दिनों के लिए कार्य कर लिया है, तो उसे प्रत्येक 20 दिनों के लिए अगले एक दिन की छुट्टी दी जाएगी। थैंक यू।